हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मेरे साथ है आरवाई सर। आज आंसर की आई है, ठीक है। और आंसर की आने के बाद हमें तो देखो उम्मीद थी ज्यादा क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे। तो सर सबसे पहले ये बता दीजिए कितने क्वेश्चंस ड्रॉप हुए। सर फिजिक्स में टोटल 4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं और मैथ्स में सर 1 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि कुछ क्वेश्चन सर जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडियो एक्टिविटी, कार्नोट इंजन, जो कि स्पेसिफिक एनटीए ने मेंशन किया था जब सिलेबस को रिवाइज किया था कि ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि गलती हुई है तो गलती को सुधारेंगे, उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करेंगे। लेकिन सर उन क्वेश्चंस को ड्रॉप नहीं किया गया और सच में स्पेसिफिक ये हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए ना मतलब शब्द नहीं है सर, मतलब काफी गलत चीज है। नहीं तो आप मेरे को ये चीज बताइए सर कि ये क्वेश्चन पिछले साल तक है ना सर। मेरा इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। पिछले साल भी सर देखिए सिलेबस तो रिड्यूस हो गया था, हाँ। मगर क्वेश्चन आए थे। अब मैथ्स में क्या हुआ था, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे एजीपी का क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्वेश्चन हो गया, प्लेन का क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन है ना इंटीजर्स में आए। तो 10 में से 5 करने होते थे। तो एनटीए ये बोल करके निकल गई, समझिए ना आप मेरी बात, कि भाई ये आप ये क्वेश्चन छोड़ देते, आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा है तो बाकी के 5 करते। बिल्कुल ऐसा फिजिक्स में भी हुआ था लास्ट ईयर, अर्थ मैग्नेटिज्म पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस थे, मगर लेकिन इंटीजर में थे। हाँ। अब इस बार क्या जस्टिफिकेशन है? मुझे तो नहीं लगता कुछ एग्जैक्टली और इसलिए सर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चों का इस बार राइट था इन क्वेश्चंस के ऊपर। इस बार बच्चों का राइट था कि ये क्वेश्चंस या तो ड्रॉप हो या सभी लोगों को मार्क्स मिल जाए। नहीं सर, पूरा एग्री करता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि एनटीए की एक तानाशाही है ना सर। तभी नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बोलते हैं इसको। सही बात है, बच्चे बिल्कुल सही चीज बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हो तुम लोग यार। मगर अब मेरे को सर ये चीज बताओ कि ये तानाशाही तो है, बट पिछले साल नीट के अंदर भी यही सब चीजें हुई थी। और नीट में आप लोग दोस्तों पता है बच्चों ने जो हड़कंप मचाया था ना, और हम लोग भी आप लोगों के साथ थे, मतलब एजुकेटर कम्युनिटी और लर्नर कम्युनिटी ने जो मिलकर के किया था। एनटीए को सर आंसर करना पड़ा था। एनटीए हैड टू आंसर टू दीज क्वेरीज। तो सर इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि जेई मेन 2 अटेम्प्ट के लिए बच्चों को फाइट मारनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, एडवांस के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसा आप बता रहे थे कि जब हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि क्या सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या है। तो सर ने बोला कि सर एनटीए पे ट्रस्ट ही मत करो, जेई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। ठीक है कि नहीं सर? मतलब अगर आप 99 प्लस टारगेट कर रहे हैं सर परसेंटाइल, तो मेरा मानना है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना ही नहीं है, मतलब पूरा एडवांस के भी सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओगे। एग्जैक्टली। तो अब मेरे को सर एक चीज बताइए, जैसा मेरे को लगता है जिसके साथ सबसे ज्यादा इंजस्टिस हुआ ना, ये वो बच्चा है जिसने ड्रॉप किया है। आप खुद बता रहे हैं कि आपका शब्द नहीं है उन बच्चों के लिए। जून जुलाई के अंदर उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके रिजल्ट्स आए 3 जून 4 जून को जेई एडवांस का रिजल्ट आया था। उसने पर्पसफुली ये प्लान किया कि ये टॉपिक्स हैं जो मैं जेई मेन 1 से पहले पढ़ लूंगा, क्योंकि ये जेई एडवांस के अंदर ही आएंगे। इस बार तो ऑप्शनल क्वेश्चन है ही नहीं, तो मैं जेई एडवांस के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ लूंगा। राइट। वो बच्चे ने पर्पसफुली छोड़ा क्योंकि सर उसके पास टाइम ही नहीं था। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। 4 से 5 महीने में पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना ये भी पॉसिबल नहीं होता ना। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूं सर। और ये बच्चे का बोर्ड एग्जाम है नहीं, तो ये फरवरी मार्च यूटिलाइज करेगा अपना। और हमने तो सभी स्टूडेंट्स को इसी तरीके से कोर्स प्लान किया हुआ है, मतलब हमारे जो एडवांस के टॉपिक्स हैं सर, अब हमने फेब में स्टार्ट किए हैं उनको पढ़ाना। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। तो सर ऐसा बच्चा, मतलब ये बच्चा तो बिल्कुल, मैं तो सिंपल सी बात पर करूं तो दोस्तों, ये बच्चा तो सही में मतलब बदकिस्मती का मारा है। और ये जो चीज है ना सर, ये अनआंसर्ड तो नहीं जानी चाहिए। ये सर मुझे एक डायलॉग याद आ गया आपकी इस बार से, मिर्जापुर का, कि नियम हम ही बनाएंगे और हम ही उनको खुद फॉलो करेंगे। मतलब हम ही नियम बनाएंगे और हम ही नियम तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से चल रहा है, जो मन आ रहा है सर वो हो रहा है, और स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचा भी नहीं जा रहा है। मतलब बीइंग अ टीचर मेरे लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि सर मैं क्या स्टूडेंट्स को जवाब दूं। जब एक स्टूडेंट मेरे से आकर के पूछता है ना कि सर पोटेंशियोमीटर पढ़ के जाऊं या नहीं जाऊं, टॉप 5 टॉपिक लगता है। टॉप 5 टॉपिक बता दो सर। क्या बताएं, कैसे बताएं, कोई बताने का है ही नहीं दोस्तों। ठीक है ना, एनटीए इज नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। पूरा पढ़ के जाओ। दिस इज योर प्लान है फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। कुछ भी मत छोड़ के जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। मतलब मैथमेटिक्स में टेंजेंट्स भी पढ़ लो तुम तो। और सर मतलब अभी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एनटीए को मतलब मेल वगैरह किया जाए? मेल करना चाहिए सर, मैं यही कह रहा हूं। मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था कि एनटीए को ये चीज करनी चाहिए, और मैं आप लोग को उस समय भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको एनटीए को ये मेल करना चाहिए।
अप्रैल अटेम्प्ट के सिर्फ पेपर है ना, उनकी प्रूफ रीडिंग चल रही होगी अभी, ठीक है, अभी पेपर बने नहीं होंगे, फाइनलाइज नहीं होंगे, वो ये क्वेश्चन हटा देंगे, एक बार वापस से प्रूफ रीड करेंगे जब आप बहुत सारे मेल्स उनको कर दोगे तो। और अगर आप लोग ओके हो कि सर ऐसा चलने दो, जैसे सर मैंने वीडियो बनाया था, 3-4 बहुत बुद्धिजीवी बच्चे थे, वो बोल रहे किसी क्वेश्चन को इसलिए ड्रॉप थोड़ी कर दिया जाएगा कि वो डिफिकल्ट है। मेरे को बता रहे थे कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन से डर रहे हो आप, बताओ। अरे भाई, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं, हमें किसी क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, ठीक है। हम ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर सॉल्व करते हैं, मैं मैथ्स ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करता हूं, मेरे को और सर को किसी क्वेश्चन से डर नहीं लगता है। हम आपके लिए ये बातें बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस के लिए नहीं बोल रहे हैं। और भाई इसके प्रेसिडेंसेस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जेईई एडवांस 2015 के अंदर वेक्टर का जो क्वेश्चन था उसको केवल इस वजह से खारिज कर दिया गया क्योंकि उसका जो लेवल था वो पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा था। 12वीं तक इतना ज्यादा चीज नहीं पूछी जाती है वेक्टर्स के अंदर। तो जब जेईई एडवांस ये कर सकता है, जिनको केवल एक पेपर बनाना था, हम मानते हैं 10 पेपर आप बना रहे हो, 20 पेपर एक साल में बना रहे हो, तो आपसे त्रुटि हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात है सर। फिजिक्स में एक क्वेश्चन है डाइपोल वाला, हाँ। जिसकी इक्वेशन ऐसी बनती है कि जो सॉल्व ही नहीं की जा सकती, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इसको ड्रॉप किया जाएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स बन गई, कुछ नहीं हुआ। अरे सर मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। पिछली बार एक क्वेश्चन था पीएनसी के अंदर, उसमें गलती से उन्होंने डिस्टिंक्ट कर दिया, है ना। इतना तक पीएनसी आपको याद होगी कि डिस्टिंक्ट और सेम ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग कैलकुलेशन होती है, राइट। वो सेम ऑब्जेक्ट रखना चाहते थे, डिस्टिंक्ट की वजह से क्या ना ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो गए। 3 की पावर 20, अब आप सोच के देखो 3 की पावर 20 बच्चे को मैनुअली कैलकुलेट करना है। ओहो। 3 की पावर, आप सोच के देखो सर, 3 की पावर 8 मतलब 729 के करीब होता है, 3 की पावर 6 सॉरी 729 होता है। 729 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 18 पे पहुंचोगे, और फिर 2 बार और। बट इन सब का जस्टिफिकेशन दे देती थी एनटीए, ऑप्शनल क्वेश्चन है सर, क्यों करेगा बच्चा। सही बात। मगर इस बार क्या जस्टिफिकेशन है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर। तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत सिंपल सी बात करूंगा आप लोगों से, प्लीज एनटीए को मेल करो। हाथ पे हाथ धरे बैठे से कुछ नहीं होगा, और हम कह भी नहीं रहे कि हाथ पे हाथ धरे से बैठे रहो, और यही नहीं कह रहे कि दुख मनाते रहो। तुरंत मेल करो और उसके बाद जेईई एडवांस के लिए पढ़ना चालू कर दो। जेईई एडवांस के सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो सर बोल रहे हैं, कार्नोट साइकिल या जितनी भी चीजें जो भी डिलीट हुई है सब पढ़ो, सब किसी में से क्वेश्चन आ सकता है, कोई ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ भाई, ठीक है। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये भी नहीं सोचना टॉप 5 प्रायोरिटी चैप्टर क्या है, नहीं, पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी तुम बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो और बस रिजल्ट आने वाला है, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।